इस वाले एपिसोड का नाम है द टेरर ऑफ मिस्टर बू। आप सभी को एक बात और बतानी थी कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए यार, क्योंकि अगर कभी भी बात करनी हो तो आप वहाँ पर आ सकते डीएम कर सकते हैं और हम डीएम में बात कर लेंगे। और अगर आपको गोकू के कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और आप गोकू का बैकपैक, गोकू के कपड़े और गोकू का ऐसा ही बहुत सारा सामान ले सकते हैं। तो आप सभी को याद है पिछले एपिसोड में हमने देखा जो माजिम्बो है उसने एक ही मौके में हालत ख़राब कर दी थी डम्बोरा की, और जो गोहान है वो भी भागने पर मजबूर हो गया था सुप्रीम काय को लेकर। लेकिन माजिम्बो उसके सामने वहीं भी पहुंच गया था और उसने एक मुक्का मारा था गोहान को और गोहान को ज़मीन में पहुंचा दिया था और उसके सामने सुप्रीम काय बचा खड़ा था। और दूसरी साइड जो वेजिटा है उसने भी पीछे से हमला कर दिया था गोकू के ऊपर और गोकू को बेहोश कर दिया था ताकि वो ही हीरो बन सके। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो माजिम्बो है वो खड़ा है सुप्रीम काय के सामने और सुप्रीम काय बेचारे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और उनका डरा हुआ चेहरा देखकर बाबड़ी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि ये कितना मस्त लग रहा है ना ये डरा हुआ। और जो गोहान है उसकी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो तो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और जो सुप्रीम काय है वो सोचने लगते हैं कि काश गोहान यहाँ पर गोकू और वेजिटा होते तो शायद कुछ और अच्छा होता, हम सब इसका मुकाबला कर सकते थे। और तभी सुप्रीम काय अपने हाथ से एनर्जी मारते हैं माजिम्बो के ऊपर और माजिम्बो का चेहरा पीछे हो जाता है, लेकिन माजिम्बो फिर सामने आता है और हंसने लगता है और अपने दोनों हाथों के बीच में उसका मुंह रोन देता है और एक मुक्का मारता है उसके सिर पे और उसे भी ज़मीन पर फेंक कर मार देता है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और नाचने लगता है। लेकिन सुप्रीम काय फिर से हवा में उड़कर आते हैं और एक एनर्जी ब्लास्ट मारते हैं माजिम्बो को और माजिम्बो को एनर्जी ब्लास्ट लगने से माजिम्बो पीछे जाता है और फिर से रुक जाता है और फिर से वापस आता है और हंसता हुआ फिर से अपना सर मार देता है सुप्रीम काय को और सुप्रीम काय फिर से ज़मीन में आके गिरते हैं। और ये नज़ारा देखकर बाबड़ी को तो इतना मज़ा आ रहा है, बस उसके हाथ में पॉपकॉर्न दे दो। और फिर जो गोहान है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो गिर जाता है। वो फिर से उठता है और कहता है कि मैं अपने डैड की बात याद रखूँगा और मैं इससे हार नहीं मानने वाला। जो सुप्रीम काय है वो कहता है कि नहीं गोहान ऐसा मत करो, तुम वहीं रहो, तुम वहीं रही तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और जो माजिम्बो है वो आकर खड़ा हो जाता है सुप्रीम काय के सामने और सुप्रीम काय भी बेचारे उसके सामने खड़े रहते हैं और गुस्सा करते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और तभी वो अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और अपनी एनर्जी से उसे दूर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माजिम्बो पर उसकी एनर्जी का कोई असर नहीं होता और माजिम्बो वहीं का वहीं रहता है, बस हल्का सा हिलता है। फिर माजिम्बो खो जाना शुरू कर देता है अपने चेहरे पर और सोचना शुरू कर देता है कौन सा अटैक करूँ। अचानक से वो एक और एनर्जी अटैक करता है सुप्रीम काय के ऊपर, सुप्रीम काय को दूर फेंक देता है और सुप्रीम काय बेचारे उड़े हुए बहुत दूर जाता है और वो गिरने वाले होते हैं बाबड़ी के ऊपर, पर बाबड़ी से बच जाते हैं और बाबड़ी के पास ही आकर गिरते हैं सुप्रीम काय। तो सुप्रीम काय की हालत देखकर बाबड़ी के चेहरे पर एक बहुत ही गजब की स्माइल आती है और कहते हैं कितने अच्छे लगते हो ना तुम छीटे पीटे हुए। और तभी वहाँ पर ऊपर से माजिम्बो कूद जाता है और बाबड़ी एक साइड में जाकर गिरता है और सुप्रीम काय चिल्लाने लगते हैं कि यार इतना मोटा आदमी अगर किसी के भी ऊपर बैठेगा उसकी तो जान निकल जाएगी ना। और वैसे भी माजिम्बो जैसा इंसान तो उनकी चीख निकल जाती है। लेकिन तभी जब भी गोहान आता है और आकर एक लात मारता है माजिम्बो को और माजिम्बो हल्का सा सीधा गिरता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है और साइड में गुस्की मार कर आता है और खड़ा होकर उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। उसके चेहरे पर जो जख्म है वो भी ठीक हो जाता है। गोहान फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन माजिम्बो एनर्जी अटैक मार देता है उसके ऊपर फेंक के और गोहान उस अटैक के साथ उड़ा हुआ चला जाता है। सुप्रीम काय उस अटैक को पफ यूज़ कर देते हैं और गोहान वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है एक जंगल के पास और कहता है गोहान प्लीज़ अब मत आना, वहीं पड़े रहना, तुम्हारा वहीं रहना हमारे लिए सेफ़ होगा क्योंकि तुम ही अब हमारी आखिरी उम्मीद हो। और हमें दिखाया जाता है जो सुप्रीम काय है वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। दूसरी साइड का सीन शूट होता है जो मिस्टर सैटर्न है वो एक कुर्सी पर बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं कि वो कितने अजीब से लोग हैं, वो बिल्कुल एलियन की तरह है और उनके साथ रहकर जो वीडेल है वो भी उड़ना सीख गई है। इसका मतलब इंसान के अंदर पहले से कोई काबिलियत थी जिसके अंदर वो उड़ना सीख सकते हैं। तो अगर वीडेल उड़ सकती है तो क्या मैं भी उड़ सकता हूँ, चलो एक बार ट्राई करते हैं। और फिर वो सोचने लगता है और साइड में जाता है और खिड़की खोलता है कि हे चलो मैं भी आज उड़ने वाला हूँ। और फिर वो देखता है ऊंचाई ज़्यादा है तो समझ सकते हो ना क्या बीती होगी इसके ऊपर। फिर वो कहता है इतनी ऊंचे से किसी और दिन उड़ना होगा, पहले मैं घर के अंदर ट्राई करता हूँ। और वो एक चेयर बिठाता है और उसके ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि आज तक इतनी जल्दी उड़ना किसी ने भी नहीं सीखा होगा, एक दिन में के अंदर उड़ना सीखने वाले हैं मिस्टर सैटर्न। और तभी वो कूदते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं, फिर कूदते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर कूदते हैं, फिर गिर जाते हैं। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। और उन्हें गिरता हुआ देखकर कुछ फैन आ जाते हैं और वो निराश हो जाते हैं। तभी मिस्टर सैटर्न बताते हैं कि वो एक अटैक की तैयारी कर रहे हैं जो कि इतना खतरनाक होने वाला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। जो बाबडी है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। सुप्रीम का है, आज मैं अपने बाप का बदला अपने हाथों से लूँगा। तुमने अपने हाथों से मेरे पापा को मारा था और आज मैं अपने हाथों से तुम्हें मारकर इस कहानी को ख़त्म कर दूँगा। तभी जो सुप्रीम का है वो हिलने लगते हैं और बाबडी डर जाता है और वो कहता है, हे माजिम्बू, ये काम तुम ही क्यों नहीं करते? तुम पहले भी तो इसे मारने वाले थे, अगर तुम इसे मारोगे तो कितना अच्छा होगा। जो बाबडी है वो अपना हुक्म देता है माजिम्बू को, लेकिन माजिम्बू कहता है नहीं, मुझे अभी भूख लगी है। और तभी माजिम्बू के पेट में एक रंभा आकर घुस जाता है और ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है बाबडी और कहता है ये किसने किया? हमें दिखाया जाता है पीछे डम्बोरा खड़ा होता है और ये डम्बोरा ने किया है। और वो कहता है, मालिक, अगर ये बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर है तो ये एक दिन आपके लिए खतरा बन सकता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो गोटेन और ट्रंक से वो उड़े हुए जा रहे होते हैं। वो कहते हैं, मुझे वो दिख गए, वो वहाँ पे खड़े हैं, चलो नीचे उतरते हैं। और वो दोनों के दोनों नीचे उतर जाते हैं और बैठकर देखने लगते हैं। तभी जो ट्रंक है वो कहता है, चलो सुपर सैयन को थोड़ा आराम देते हैं। अब अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और वो अपनी बेस फॉर्म में देखने लगते हैं। वो बात करते हैं कि इनमें से जादूगर कौन सा है और वो माजिम्बू कौन सा है। उन्हें इतनी दूर से कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही आवाज़ आ रही होती है। वो दोनों प्लान बनाते हैं, चलो नीचे चलते हैं, जो जितने ज़्यादा करीब जाएगा वो उतना बड़ा हीरो होगा। जो गोटेन है वो कहता है, मैं नहीं डरता, लेकिन ट्रंक्स इतने में कूद कर वहाँ से नीचे भाग लेता है। और वो दोनों नीचे जाते हैं कूदते कूदते और एक जगह जाकर छुप के फिर से देखने लगते हैं और उन्हें इतनी दूर से कुछ नहीं दिख रहा होता। और फिर वो बात करने लगते हैं कि अरे यार, यहाँ पर क्या कोई और इंसान भी होगा? तभी उनकी नज़र एक साइड में पड़ती है और कहते हैं, हे, वो भी तो कोई इंसान है, वो कौन है वहाँ पर? चलो उसके पास चलते हैं, देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। वह फिर से रेस लगाते हैं और एक ढलान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक पहाड़ी पर। और पहले वो पैदल पैदल चढ़ते रहते हैं और फिर वो खड़े होकर पूरी स्पीड से भागते हैं। और फिर वो वहाँ जाकर देखते हैं, हे, ये तो पिकोलो की मूर्ति है, ये किसने बनाई है? तो बिल्कुल असली लग रही है, कितनी मस्त है ना। फिर वो टंग्सू से टच करके देखने लगता है कि यार बिल्कुल असली बना रखी है और इसका पीछे का पल्ला भी बिल्कुल सेम टू सेम बनाया है जैसा वो पहनते हैं। गोटेन की नज़र पड़ जाती है पास रखे हुए क्रिलिन पर और वो कहता है, क्रिलिन भी है यहाँ। तभी जो ट्रंक्स है उसे हाथ लगाता है लेकिन वो मूर्ति गिर जाती है और वो टूट जाती है। जो गोटेन है वो कहता है, तुमने तो बहुत नुकसान कर दिया, ये तो बहुत महंगी होगी। और वो दोनों भाग के जाते हैं और देखते हैं, चलो किसी ने हमें नहीं देखा। जो डम्बोरा है वो चलता हुआ आता है और कहता है, मालिक, ये आपके लिए खतरा भी बन सकता है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, एक दिन आपके कंट्रोल से बाहर निकलकर ये आपको ख़त्म कर सकता है। जो बाबडी है उसे गुस्सा आता है और कहता है, बेवकूफ़, तुमने ये क्या किया? तुम जानते हो ना, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ इसीलिए थी ताकि मैं इसे ज़िंदा कर सकूँ, मैं माजिम्बो को ज़िंदा कर सकूँ, और तुमने ये क्या किया बेवकूफ़? तभी जो माजिम्बो है अपने पेट में से उस हथियार को निकालता है और साइड में फेंक देता है और उसके जो पेट का जख्म है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और डम्बोरा ये देखकर घबरा जाता है और बाबडी को ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हे माजिम्बो, तुम बिल्कुल ठीक हो, क्या बात है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। और जो माजिम्बो है खड़ा रहता है डम्बोरा के सामने और मुस्कुराता रहता है और हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो एक साइड में पड़ा है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।